आइए शुरुआत करते हैं आज की कुरुक्षेत्र की बहस। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं नलिन कोहली जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। स्वागत है नलिन जी आपका कुरुक्षेत्र में। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुराग जी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है। अनिल दुबे जी आरएलडी से जुड़ रहे हैं। दुबे साहब आपका भी बहुत स्वागत है। कानपुर के इस धन कुबेर में के मामले में दरअसल आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के अध्यक्ष हों जेपी नड्डा जी या गृह मंत्री हों अमित शाह जी, हर व्यक्ति हर मंच से आरोप लगा रहा है कि ये जितना काला पैसा पकड़ा गया है ये पुरानी सरकारों के भ्रष्टाचार का प्रतीक है, उसी का एक उदाहरण है, उनका ही कारनामा है। लेकिन कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहकर थोड़ी सनसनी मचाने की कोशिश की कि दरअसल रेड गलत हो गई, डिजिटल मिस्टेक हो गई। बीजेपी को रेड करानी थी समाजवादी पी जैन के घर में और रेड करा दी अपने ही एक सहयोगी कारोबारी पी जैन के घर में, यानी पुष्पराज जैन की बजाय पीयूष जैन के घर में रेड हो गई। नलिन कोहली जी, पलटवार और अब आप पर हो रहा है कि आदमी आपका था। नलिन जी आपको आवाज मिल रही है? अच्छा, उनका फोन डिस्कनेक्टेड है, तो हम दोबारा उनको फोन लगाते हैं। अनुराग भदौरिया साहब, लेकिन अखिलेश जी के कहने के बावजूद आज तो फिर एक मंच से एक सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि ये जो दीवारों से अरबों के नोट निकल रहे हैं किसी और के नहीं है, पुरानी सरकार के भ्रष्टाचार के हैं। देखिए, एक चीज आपको इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, आपको समझ में आ जाएगा पैसा किसका है। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये जो व्यापारी साहब थे पीयूष जैन, ये अपना इत्र सप्लाई करते थे शिखर पान मसाला को जी, और शिखर पान मसाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे ले जाने का प्रचार करते हैं। अपने ट्विटर हैंडल बाकायदा प्रचार कर रहे हैं, शिखर पे भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास और शिखर पे। अब चूंकि रेड हुई, रेड में कनेक्शन है शिखर का और इनके पीयूष जैन का, और पैसा उनके यहां पाया गया। एक बात, इसके मतलब सीधा बीजेपी का, इसमें बीजेपी का पैसा। दूसरी बात, आप जो गोल्ड मिला है, गोल्ड में क्या है, उसमें विदेशी होलोग्राम माने उसमें लगा हुआ विदेशी। हाँ। तो इसके मतलब होलोग्राम जब विदेशी होगा तो पैसा बाहर से आया। ये फिर बाहर से सोना जो आया वो कैसे आया? सोना किस भाई, आप बाई एयर आया या पानी के जहाज से आया, कैसे आया? इसमें भाई ये तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, कैसे सोना, विदेशी सोना कैसे आ गया? तो सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। तीसरी बात सुनिए, जब ये पता चला पैसा मिल गया और जब बीजेपी को लगा कि शिखर पान मसाला के माध्यम से सारी बात खुल जाएगी, तो अब देखिए क्या न्यूज आई है, आपने देख लिया होगा। अब क्या कहता है जो अपने इसका महानिदेशालय जीएसटी क्या कहती है कि 177 करोड़ रुपया जो उसमें कैश है वो टर्नओवर है। सोचिए आप, उसको टर्नओवर बता रहे हैं कि उसको तो भाई टैक्स, तो उसमें तो आप टैक्स दे दो 33 करोड़ रुपया, बात खत्म हो गई। अब देखिए उसको टर्नओवर बताया जा रहा है। पहले आप ब्लैक, तो इसलिए योगी जी अपडेटेड नहीं है। पहले योगी जी को आप बोलिए पहले अपडेट तो हो जाओ। आप जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको यही नहीं पता है क्या क्या घटना हो गई है। आप अभी भी अपना राग आलापे हुए हैं अपने मंच पे, तो उनको पहले आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं उनके अधिकारियों को पहले उनको अपडेट कर दिया करें। वो बिना अपडेट हुए बस कुछ भी बोलना है, बोलने के लिए बोलना है। एक बात, मैंने तीनों क्रोनोलॉजी आपको समझा दी। तो अब 177 करोड़ ये बता के क्यों बचाया जा रहा है कि टर्नओवर है? ये भाई 170 करोड़ टर्नओवर था तो उसके अंदर क्यों था? तो ये पैसा कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि एजेंसी खुद ये कह रही है कि ये पैसा इसके कारोबार का पैसा है, इसने बिजनेस से कमाया है। इंटेलिजेंस महानिदेशालय कह रहा है। अच्छा ठीक है, आप देखिए। अच्छा ठीक है, उसने जो हमारे साथ जुड़ने वाले नलिन कोहली जी भी, अजय आलोक जी भी हैं। अजय आलोक साहब, अरेस्ट मेमो भी ये कहता है कि ये तो इसके कारोबार का पैसा है और मामला जीएसटी चोरी का बनता। अगर ये टर्नओवर है, मामला है जीएसटी चोरी का, तो फिर इसमें पिछली सरकार का भ्रष्टाचार कैसे स्थापित हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात सौरभ जी, पिछले 7 दिनों से जब से ये रेड चली है, समाजवादी पार्टी के 7 तरह के स्टेटमेंट आ गए। आज ये 7वां स्टेटमेंट भदौरिया जी दे रहे हैं। जब राजीव राय के यहाँ रेड पड़ा, उसके बाद रेड पड़नी शुरू हुई, तो उसके बाद कहे कि रेड हो रही है, अभी तो ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, अखिलेश जी का कहना था। उसके बाद कहा गया कि समाजवादी पार्टी को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। अब रोज दिन इनके टारगेट बदल जाते हैं। अब ये बताने लगे कि चलिए बीजेपी का आदमी है। तो भाई अगर ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये बीजेपी का आदमी है, तब तो एक बात तो साबित हो गई ना कि सरकार अपने लोगों को भी नहीं बचाती है अगर कोई भ्रष्ट है तो। अगर जीएसटी की भी चोरी हो रही है, जैसे कि अभी भदौरिया साहब बता रहे हैं कि टर्नओवर का पैसा है,
सबसे पहली बात कि जीएसटी की भी चोरी हो रही है, तो इतना पैसा कैश में कहां से आ गया? क्या 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने से वो आदमी बैंक ही नहीं गया जमा करने? ऐसा कौन सा कारोबार होता है इस देश में? ये सब बातें गले से उतरने वाली चीज नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, चोट थोड़ा गहरी लगी है तो इसलिए जख्म फूट फूट के निकल रहे हैं, तो रोज दिन बयान बदल दे रहे हैं। बदहवासी छा गई है, प्लस कल कानपुर में हमला भी करवा दिया, तो ये लोग कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे अपना चरित्र दिखाने में। आप अभी भी ये कह रहे हैं कि पैसा ये पैसा समाजवादी पार्टी को ही मिलना था, समाजवादी पार्टी का ही पैसा था और वो रेड में पकड़ाया गया है, तो इसलिए इनको दर्द। अरे ये तो एक लॉट है। अच्छा सौरभ जी, ये एक लॉट है, ऐसे ऐसे 5-6 लॉट यूपी में और होंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा नलिन जी भी जुड़ गए, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए भदौरिया जी, फिर आप जवाब दीजिएगा इकट्ठा। नलिन जी आप थोड़ा सा देर से जुड़े, स्वागत है आपका। आपसे पहले अभी भदौरिया साहब ये कह रहे थे कि भाई ये तो टर्नओवर है, जीएसटी इंटेलिजेंस ने कह दिया कि ये जो पैसा मिला है ये तो इसका टर्नओवर था पीयूष जैन का, तो टर्नओवर है तो ये समाजवादी का पैसा कैसे हो गया? पहली बात तो एक ये, दूसरा वो ये कनेक्शन जो आप इनका समाजवादी से जैसे जोड़ते हैं, ये कह रहे हैं कि ये शिखर पान मसाले वाले को इत्र सप्लाई करते थे, खुशबू भेजते थे और शिखर पान मसाला आपके नाम की खुशबू दुनिया भर में उड़ाता था, तो शिखर प्लस पीयूष जैन इक्वल्स टू बीजेपी। मैंने बड़े गौर से, सिर्फ अंत में शायद अजय जी बोल रहे होंगे जेडीयू से, आवाज से मुझे ऐसा लग रहा है जी क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो उनकी बात मैंने सुनी और उन्होंने बड़ी एक प्रासंगिक बात पूछी। वही ऐसे कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द क्यों? उन्होंने 7 बयान बोले, 7 दिन में आ गए। उतना ही अद्भुत है कि ये अब उसको टर्नओवर का पैसा दे रहे। अरे भाई तुम्हारे से कोई लेना देना अगर नहीं है इस व्यक्ति का, तो आपको क्या पड़ी हुई है कि टर्नओवर का पैसा है? समाजवादी पार्टी हर रोज एक सफाई देने में क्यों लगी हुई है? समाजवादी पार्टी क्यों इतनी हिल गई है? और ये कैसा टर्नओवर, जो बिल्कुल सही बोला अजय जी ने कि कैश में आप इतने महीनों से रख रहे हैं, 10,000 से ऊपर तो कैश ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते आप इनकम टैक्स के रूल्स के अंडर। 10,000 रुपए तो मतलब अगर 200 करोड़ हो गए तो आप हिसाब लगा दीजिए कितने हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस इनको हो रहे हैं हर रोज, और वो उसको डिपॉजिट नहीं कर पा रहे। और इत्र कौन बना रहा है भाई? इत्र के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध होकर के समाजवादी पार्टी ने कहा जी हमारा इत्र बन रहा है, समाजवादी पार्टी इत्र। और जैसे इनके यहां रेड हो गई तो समाजवादी पार्टी जो है सफाई पे उतरी हुई, नहीं पहले रेड होने दो, अभी ऐसा होगा वैसा होगा। बचाव में क्यों आए? ईडी क्यों आएगी? आप कह रहे बीजेपी के लोग हैं ये, तो बीजेपी के लोग हैं तो फिर अच्छी बात है, तो धन्यवाद तो आप दीजिए ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पीयूष के लिए इतनी सफाई क्यों कि भैया ये उसका टर्नओवर का पैसा है? मैं जवाब दे रहा हूं। ये सफाई समाजवादी पार्टी को क्यों देने की आवश्यकता पड़ रही है? अच्छा ठीक, अजीब सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी मुझे लगता है भूलने की बीमारी हो गई है। पहले आप अपनी भूलने की बीमारी ठीक कीजिए। किसने कहा कि हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं यार? हमने ये बोला जो आपने सुना ही नहीं। मैंने बोला कि मैं माफी चाहता हूं, ये मैं व्यक्तिगत मैंने सुनने वाला नहीं हूं। अच्छा चलिए, अच्छा ओके कोई अच्छा अनुराग जी कोई डिबेट में नहीं बैठ रहा, अपनी बात, और ऐसी बदतमीजी भी नहीं सुनता मैं किसी से। उन्होंने जो आरोप लगाया उसका बोलते रहते हैं और बोलने की बीमारी। एक बार बोले, हमने अपने वाक्य बोल दिया, उसके ऊपर में इतना क्यों चल रहा है? अच्छा नलिन जी, अरे तमीज से बोलिए, अपना डिबेट करिए, अपने बात बताइए, जनता उसको आपको डॉक्टर में बोलने की दीवारी किसको है और किसको नहीं है? ये एक राजनीतिक आरोप की चर्चा हो रही है, उस पर आप बोलिए। मैं बोल रहा हूं, भूलने की बीमारी क्यों मैं बता रहा हूं। ये कह रहे हैं ये पता नहीं क्यों पीयूष जैन को बचाने में लगे। अरे बचाने में तो आप लगे, आपकी एजेंसी लगी है जो कह रही है 177 करोड़ रुपए ये उसका टर्नओवर है, तो बचाना तो आप चाहते हो ना, जो आपको मालूम ही नहीं है। बचाना आप चाह रहे हो, टर्नओवर दिखा के उसका कैश बचाना चाह रहे हो, ये मैं कह रहा हूं, इसलिए आपका आदमी बता रहा हूं आपको। और मैं कह रहा हूं कि ये शिखर पान मसाले को सप्लाई जो इत्र करते थे, इत्र के साथ जो मित्रता थी आपकी, जो इत्र और मित्र जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन बनाए बैठे थे, जो शिखर पे आपको शिखर पान मसाला ले जा रहे थे, वो किसका है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अच्छा अनुराग जी देखिए, ये तो वही बात होगी ना, जो आरोप देखिए, जो बात अखिलेश जी ने कही, और वो जो आपके पंपी जैन कह रहे हैं कि मैं भी जैन, ये भी जैन, एक गली में रहते, एक कारोबार करते हैं, इसीलिए एक सेकंड बात सुनिए। आप जो आरोप लगा रहे हैं वैसे ही आरोप है जिसकी जो सफाई आपकी तरफ से दी जा रही है। अरे भाई अगर ये शिखर पान मसाले वाले को इत्र सप्लाई करते थे और मान लीजिए कि शिखर वाला जो है वो इनके समर्थन में है, तो वो ये अपने आप कैसे रिलेट हो गया कि ये भी बीजेपी का हो गया? तो वही तो मैं इनसे बताना चाह रहा हूं। तो ये कह रहे हैं
कि पीयूष जैन का इत्र, अरे भैया पंपी जैन का इत्र, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा भूलने की बीमारी है। पंपी जैन और पीयूष जैन में आप सुना, वकील है आप, अब वकील में अगर आप इतना नाम गड़बड़ कर देंगे तो आप तो किसी का केस खराब कर देंगे कि पंपी जैन और पीयूष जैन को अगर एक बता देंगे तो पता नहीं सजा किसको दिलवा दें आप। फिर आ गई ये व्यक्तिगत टिप्पणी पे। मैं क्या हो गया अनुराग जी, मतलब घर में लड़ाई हो गई है किसी से? आपकी जो मूड इतना सड़ा हुआ है कि सब पे आप जो है व्यक्तिगत टिप्पणियां लगा रहे हैं। खाना नहीं मिला क्या घर में आपको? आप ये करके आप, मैं कह रहा हूँ जरूरत नहीं है इसकी। अरे भाई वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको उनकी पार्टी पे बोलना चाहिए। आप बार करेंगे, आप उनकी पार्टी पे बोलिए, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कोई यहाँ पर एक सेकंड अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बड़े दिनों के बाद एक आपसे बात हो रही है, मैं चाहता हूं हम लोग शांति से बात करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में थोड़ी यहां बैठे हैं, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप इन पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, उनके बारे में क्यों बोल रहे हैं पर्सनल? ना बोलिए, आप मत बोलिए ना। अगर पंपी जैन में और पीयूष जैन में फर्क कर देंगे तो फिर तो व्यक्तिगत नहीं कर रहे तो और क्या करिए? मैं व्यक्तिगत नहीं करना, बोलने की बीमारी है, कैसे वकील है? ये किसने आपको अधिकार दिया ये बोलने के लिए? मैंने कहा बोलने की बीमारी नहीं बोला आपने, फिर आप गलत बोल गए। आपको सुनाई गलत दे रहा है तो अब ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी अब आपका काम भी ठीक कराऊं। मैंने तो अरे भाई अनुराग जी ठीक है, आपने ये नहीं कहा कि कैसे वकील है और क्यों इनके पास कैसे आएंगे? ये स्तर नहीं है, क्यों आप ऐसे व्यक्तिगत बातचीत? आप ऐसे व्यक्तिगत, किसने आपको ये अधिकार दिया करने के लिए? सजा किसी और जाएगी। अच्छा चलिए ओके, अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं अनुराग जी मैं फिर से कह रहा हूं, दो बार ऐसा हो गया, उनको एतराज है, आप कोई उनके ऊपर रिमार्क मत कीजिएगा। फिर ठीक है नलिन जी, इनका कहना ना करें, चलिए ठीक है ना करें। इनका कहना यह है कि अच्छा, और ये फैक्ट है वैसे कि ये जो अरेस्ट मेमो आज हमारे पास भी है, वो अरेस्ट मेमो जो डीजीजीआई का है, उसमें लिखा हुआ है कि ये पैसा इस व्यक्ति के कारोबार का है। अब अगर जो आपने कहा कि इतना कैश में कैसे आया, तो फिर ये कहेंगे कि भाई ये तो एजेंसियों की चूक है कि एक आदमी ने इतना पैसा जमा कर लिया और आप उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। और टर्नओवर का अगर पैसा उसे कारोबार का पैसा है तो ज्यादा से ज्यादा मामला जो है वो टैक्स चोरी का बनता है। उनका परिवार एक एफिडेविट लेके आज कोर्ट में पहुंच गया। उनके फैमिली ने कहा कि हम तो पेनल्टी के साथ 52 करोड़ भरना चाहते हैं। है इसको मैं बड़ा सरल रूप से अगर कह दूं आपके लिए सौरभ जी, होता क्या है, जब आपके पास इनकम टैक्स रेड हो या कोई और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जैसे जीएसटी की रेड हो, उसमें क्या होता है, द प्रोसीडिंग इज वेरी क्लियर। उस प्रोसीडिंग में होता है ये आपका अनअकाउंटेड अमाउंट है, अनअकाउंटेड मनी के ऊपर में आपका जो टैक्स बनता है वो आपको जमा करना पड़ेगा, साथ में पेनल्टी। यही बेसिक है लॉ, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये बचाव तो पीयूष जैन क्यों, कोई भी व्यक्ति जिसपे 1 लाख रुपए का भी अगर रेड होगा और वो अनडिक्लेयर्ड इनकम होगी तो उसको इनकम के डिक्लेयर करके उस पर टैक्स देके पेनल्टी के साथ 100% पेनल्टी के साथ इंटरेस्ट उस पर ऐड होके वो देना पड़ेगा। मतलब ये तो बिल्कुल सरल सी बात है। तो ये इनका क्लॉज होने ही वाला है, वो अपनी जगह है। ये पूरी प्रोसीडिंग जो अब कोर्ट में जाएगी या जिस भी फोरम के सामने जाएगी वो चीजें होंगी। जो राजनीतिक बात है वो इससे लेना देना नहीं है। राजनीतिक बात यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार शुरू से घबरा गई है जब से इसके यहां रेड हुई है। हर रोज समाजवादी पार्टी इस पे एक अलग प्रकार का बयान दे रही है। अब पीयूष पंपी पे आ गए, आप 4 दिन पहले के बयान निकाल दीजिए ना, कहां थे पंपी जैन उसमें? कल से ये शुरू कर दिया इन्होंने नया गाना कि पंपी जैन पीयूष जैन जो है वो हमारे को इत्र देते थे। 4 दिन पहले से 5 दिन पहले से घबराए हुए। क्यों? अरे घबराने की क्या कारण था? अगर आपका कोई लेना देना नहीं होता पहले दिन ही आ जाता, भाई हमें क्या लेना देना, कौन है पीयूष जैन, हम क्यों इस पे जवाब दे? हम इसमें कुछ कहना ही नहीं चाहते, हमारे से कोई लेना देना नहीं है, भाई जाओ तुम अपना काम करो, हम अपना राजनीतिक काम करते। लेकिन बयान तो लगातार आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तो अब सफाई जो है भाजपा देगी इनके बयानों पे, क्यों जोड़ने में लगे? भाई इत्र मुझे बताइए, इत्र को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इत्र बनाने वाली है। समाजवादी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी। अभी मैंने बात अपनी खत्म नहीं की। ठीक है अनुराग जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, 15 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। दुबे जी भी वेट कर रहे हैं, 15 सेकंड एक बार कंप्लीट हो जाए, एक बार नलिन जी की बात फिर मैं आता हूँ। नलिन जी की आवाज है, नलिन जी की आवाज है, बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए नलिन जी। जी अब मैं आखिरी बात इस पे जो कह रहा हूं सिर्फ इतना ही है सौरभ जी कि समाजवादी पार्टी हिल गई है। देखिए अखिलेश जी के आप पुराने बयान निकालिए, जब नोटबंदी हुई थी उसके खिलाफ बोले, अभी हाल में कुछ महीने पहले बोले जी नोटबंदी जो है उस पे फिर उसके खिलाफ में बोले। अरे भाई जब एक्शन हो रही है तो कम से कम आपका कोई लेना देना अगर नहीं होता तो आप
खड़े होकर कहते हम तारीफ करते हैं उन एजेंसीज का जिन्होंने 180 करोड़ 200 करोड़ जो भी अब फाइनल फिगर है उसको इन्होंने पकड़ा है, वो भी नहीं आप कर रहे हैं, उल्टा बचाव देने, सारे प्रश्न तो इनको ही जवाब देने। चले नोटबंदी पर भी बोले हैं अखिलेश यादव, मैं उस पर भी आता हूं। मैं एक बार जरा दुबे जी के पास चला जाऊं। भदौरिया जी, दुबे जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आपके साथी हैं। दुबे जी, ये बताइए कि क्या इस वक्त गठबंधन समाजवादी पार्टी ये कुछ डिफेंसिव लग रहा है? क्या बीजेपी के आरोप नुकसान कर रहे हैं? देखिए सौरभ जी, बीजेपी क्या आरोप लगा रही है? बीजेपी अपनी कमियां, जब चुनाव आए हैं तो उनको इस तरह की चीजें याद आई हैं। ये जो आज छापे डाल रहे हो, ये छापे आपको पहले से डालने चाहिए थे। इसको चुनाव के समय ही करने की कोई क्या जरूरत थी? ये आप पहले से डालते, पहले से पकड़ते, पहले से आपको पता होना चाहिए था कि किसके पास कितने रुपए हैं और वो किस तरह के रुपए हैं। वो उनके कारोबार का पैसा है कि वो गलत काला धन है? ये बात तो आपको पहले से करना चाहिए। ये तो सरकार का फेल्योर है। आज आप पीयूष जैन के यहां रुपए बरामद करा रहे हो और समाजवादी पार्टी के एमएलसी के नाम जो है कहते हो कि शायद ये वो है, जबकि वो असली जैन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी स्पष्ट किया और पहले से भी लोगों ने भी स्पष्ट किया कि पीयूष जैन और पम्मी जैन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो जब वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी को फिर गठबंधन को जोड़कर, देखिए इसमें अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है, वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। दुबे साहब, अब तो ये तो कह रहे हैं पीयूष जैन का पैसा समाजवादी का पैसा, बुरा लग रहा है, सीधी सीधी हो रही है। कोई चीज है आपको नहीं, आप ये बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती अगर आरोपित किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी जवाब देगी। अगर उसमें गठबंधन की बात होगी तो गठबंधन उस पर जवाब देगा। लेकिन जब वो कोई व्यक्ति जिसके घर छापा पड़ा है, अगर वो समाजवादी पार्टी का नहीं है तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी में नहीं है। इसके यहां जो रुपए बरामद हुए हैं वो जीएसटी के महानिदेशक का उनका खुद का बयान है, उनकी खुद की रिपोर्ट है कि वो उनके व्यवसाय का पैसा है। तो ऐसा कैसा व्यवसाय का? अच्छा, व्यवसाय का पैसा है अगर, तो ये दीवारों में चुनवा के क्यों रखा हुआ है? ये तहखाने बनाकर क्यों रखा? अगर कारोबार का पैसा है तो नहीं, तो नहीं, ये तो सरकार का फेल्योर है ना। सरकार ने क्यों नहीं बरामद करा लिया? सरकार को पता होना चाहिए कि इतना रुपया किसी के घर में है, इस तरह का रुपया कहां से आया। दो बातें, चलिए ठीक, चलिए ये भी सरकार का फेलियर। अजय आलोक, ये सरकार नहीं पता लगा पाई, और पता लगाया तब जब सूट करता है चुनाव के नजदीक, और उसमें पर आरोप लगा दीजिए आप कुछ भी। सौरभ जी, अभी ये लोग ऐसी ही सरकार बनाएंगे कि जहां पे हर व्यक्ति के घर में घुस के सरकार पता करते रहेगी कि कितने पैसे हैं, कहां हैं। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि रेड जानी थी, उसके पी जैन के यहां चली गई, दूसरे जैन के यहां। हाँ। अरे भैया, पूरा एक प्रोसेस होता है रेड का। अखिलेश जी को पता होगा, अखिलेश जी के यहाँ रेड पड़ी थी, उनसे पूछिए। पूरा प्रोसेस होता है, चलान होता है जिसमें नाम लिखा होता है, आके आपसे साइन करवाते हैं। अखिलेश जी ने साइन किए होंगे तब रेड जाके पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अजय आलोक के यहाँ रेड पड़नी है और अजय कुमार के यहाँ रेड पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पहले तो ये तो समझ जाइए, हमारा सिस्टम में तंत्र इतना भी कमजोर नहीं है रेड के मामले में। दूसरी बात, अगर पैसा आपका नहीं है तो कौन बोल रहा उतावले होने को? क्यों मिर्ची लग रही है पिछले 5 दिन से? इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ना। समय क्यों रेड करवा रहे हो? जब रेड पड़ते ये तो समाजवादी इतर वाले हैं। बता रहे हो समाजवादी आदमी है, चिल्ला के सौरभ जी, खुलेआम इत्र लॉन्च किया था कि समाजवादी इत्र बांटेंगे पूरे यूपी में, के दीवार में खुलेआम इत्र लॉन्च कर रहे थे। अब इत्र की खुशबू से खुद भाग रहे हैं। समाजवादी का नाम पहला समाजवादी देख रहा हूं मैं, अपने इत्र की खुशबू पे रोना आ रहा है इन लोग को। और इसमें हम लोग की क्या गलती है भाई? कैश आपका तो स्वाभाविक है, इतना पैसा पकड़ा जाएगा तो रो गई है। और वो धन चिल्ला, अरे यार, लगातार आप बोलते रहिएगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? जनता के सामने नंगे हो तो चिल्लाते रहिए, हरा कुर्ता पहन के चिल्लाते रहिए। यहाँ पे ट्रेडमार्क बन गया ना। आपको बात किसी को समझ में आती है ना, आप दूसरे को बोलने देते हो। आप तो सबका टाइम आप बोलो नोटबंदी फेल है, नोटबंदी फेल है, काला धन अभी भी। अरे नोटबंदी काहे को फेल होगी? आपका ऐसे आदमी है, तहखाने में पैसे रखते हैं, नीचे पैसे रखते हैं। भैया डीए का केस इस पे चल रहा है। नोटबंदी फेल है, डीए का केस किस पे चल रहा है? नोटबंदी फेल है, डीए का केस किस पे चल रहा है? नोटबंदी फेल है, डीए का केस किस पे चल रहा है? नोटबंदी फेल है, नहीं आपके नेताओं पे चल रहा है ना डीए का केस? क्यों चल रहा है? अरे बोलिए क्यों चल रहा है? नोटबंदी फेल है। अरे हिम्मत नहीं, जो समाजवादी या फरारी और ऑडी पे घूमने वाले, जहां 250 लखनऊ की गलियों में फरारी ऑडी पे घूमने वाले समाजवादी बनते हैं।
अब मुझे ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे। चिल्ला के कह रहा था, चीख लैम्बोर्गिनी और फरारी पे चलने वाले समाजवाद की बात करने वालों का ऐसे ही पैसा निकलता है। चाहेगी वहां काला धन जिंदा रहेगा। लैम्बोर्गिनी और फरारी पे चलने वाले समाजवादियों के घर में ऐसे ही पैसा निकलता है, पता है ना। इतने दिनों तक काला धन क्यों पड़ा? नोटबंदी पहला झटका था, दूसरा झटका भी लगा। काम कीजिए, 6-7 जगह और जहां पैसे रखे हुए उसको ठीक से बचा के रखिए, सरकार ये भी पकड़ लेगी। अधिकारी कहते हैं 177 करोड़ रुपए यहाँ पे सरकार ये भी पैसा पकड़ लेगी। क्या अभी भी बचाने में? अच्छा, अब अनुराग जी जरा जवाब दे दें। अनुराग जी दिखा के बचा लेना चाहते। अनुराग जी ये तो कह रहे हैं अभी कि अगर और भी कहीं पैसा रखा है तो उसको ठीक करा लीजिए, सरकारी करा लीजिए उसको। ये वो लोग है, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। अब परेशान है, जैसे ही यहां पैसा निकला उसके बाद सबसे पहले किसने बोला आप बताइए? बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता लोग, ये देखिए दीवालों से पैसा निकल रहा है, ये देखिए दीवालों से पैसा नहीं। क्यों? चोर पहले चिल्लाता है ना, जो चोरी करता है ना वो पहले चिल्लाता है चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, अरे मेरा पर्स में क्या, खुद ही उसने चोरी की होती है। चोर सबसे पहले हल्ला मचाता है, तो समझ जाओ यही चोर है। तो रेड क्यों करा रहे हैं? नहीं बोला। अरे फिर इतना बताइए, रेड क्यों करा रहे हैं? देखिए मैं आप इसकी क्रोनोलॉजी में आपको समझा दी। शिखर पान मसाला को सप्लाई करने वाले ये पीयूष जैन, अब पीयूष जैन इनको सप्लाई करते थे। पीयूष जैन की जगह पे जब उनको शिखर पान मसाला बीजेपी को शिखर पे ले जा रहा था, सीधी बात कह रहा हूं आपसे, साठगांठ कर रहे थे। साठगांठ करके जब चोरी पकड़ी गई तो वह हल्ला मचाने लगे। तब इन्होंने जब चोरी पकड़ी गई तो इनको क्या लगा, अब हल्ला मचाओ, हल्ला मचा के बच सकते हो, दीवालों से पैसा, अलमारी से पैसा। इसके मतलब मुख्यमंत्री फेल है, यहाँ पे डीआरआई फेल है, इसके मतलब इसका यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट फेल है, केंद्र सरकार फेल है, कालाबाजारी यहाँ जिंदा है, नोटबंदी फेल है, तो अपने आप को गाली दे रहे हैं। सोचो आप, बीजेपी के लोग कमाल नहीं। ठीक है, मैं आपके इस आरोप का जवाब तो लेता हूं कि ऐसा कैसे होने दिया गया कि एक व्यक्ति ने इतना पैसा ले लिया, लेकिन यह बात नहीं समझ में आती कि एक तरफ तो आप ये कहें कि बीजेपी का आदमी है और बीजेपी की सरकार की एजेंसी इस पर रेड करती है, रेड करके ढिंडोरा भी पीटती है और उसके बाद जो उसको अदालत में डालती है, उसको जेल में डालती है। कई बार ऐसा होता है, ये मान के चलिए चोर मचाए शोर। कई बार चोर इसलिए शोर मचाता है कि वो सोचता है चाहे शोर मचाने से दूसरों पे डाल दे, हम शोर इतना मचाओ। कई बार होता है, आपने देखा है, वो कंगन दिखाने के चक्कर में आदमी अपने घर को आग लगा लेता है कि कंगन देखो मेरे हाथ में कंगन है। पिछले 7 दिन से अखिलेश यादव इसीलिए इतना शोर मचा रहे थे। नहीं पता चलता है चोरी पकड़ी गई, बच फिर भी नहीं पाए, फिर भी जनता जान गई कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी का पैसा। पिछले 7 दिन से अखिलेश जी इसीलिए इतना शोर मचा रहे थे। मैं जरा नलिन जी से उत्तर ले लेता हूं, मैं नलिन जी से जवाब ले लेता हूं। एक तो चोर मचाए शोर, एक ये अभी बात हुई, और दूसरा ये कि भाई ये कहां गई फिर नोटबंदी आपकी? 5 साल पहले नोटबंदी की थी, 5 साल में 200 करोड़ उसने दीवार में लगा दिए। देखिए, मैं बड़े पहले गौर से सुन रहा था, पर अब मैं इस पे क्या जवाब दूं? मुझे बताइए सौरभ जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि ये कैसी स्थिति है कि एजेंसी बीजेपी वाले के यहां छापा डाले और फिर ढिंडोरा भी पीटे, तो उसके फिर डिफेंस में बिल्कुल बचाव में आकर कहते चोर मचाए शोर। अरे क्या बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? उनको क्या लाइन लेना है वो उनका अधिकार। एक शिखर पान मसाला, मुझे लग रहा है शिखर पान मसाला वाले भी इनको धन्यवाद कहेंगे कि इतना उन्होंने उसकी पब्लिसिटी आज कर दी है कि शाम को शायद आपके प्रसिद्ध चैनल पे करोड़ों लोग जो देखते हैं इंडिया टीवी, वो कहेंगे क्यों ना जाकर एक बार शिखर पान मसाला खाया जाए। मतलब इन्होंने फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर दी उनकी। तो आप दिखा रहे हो। एक और फिर दुबे जी ने प्रश्न उठाया, इस समय क्यों रेड हो रही है? अरे भाई, रेड जब होती है, जब उनके पास जानकारी आई कि मैं दिखाता हूं, मैं अभी बताता हूं, मैं बताता हूं, बात कर लें। हर महीने हर साल आप, मैं खत्म करूं अपनी बात, मैं बात कर लूं अपनी। ऐसा है सौरभ जी, इस देश में हर साल कभी ना कभी किसी भाग में कोई ना कोई चुनाव होता है। अगर लोकसभा का नहीं है या बाई इलेक्शन नहीं है तो विधानसभा का है, विधानसभा का नहीं है तो लोकल बॉडीज का है, अर्बन बॉडीज का है, पंचायत के चुनाव होते रहते हैं। अब या तो सारे मिल जाइए मोदी जी के उस विचार के साथ जो कह रहे देश में एक बार चुनाव होने चाहिए सारे, ताकि 5 साल के लिए फिर चुनाव ना हो। अब जब तक वो नहीं होता है, कभी ना कभी तो चुनाव होंगे। तो ये तो प्रश्न हम हर समय ही उठा देती है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब एक साथ रहे हैं तो इनकी हमेशा ही सोच होती है अरे अभी आपने किया चुनाव की वजह से। अरे भाई, अगर नहीं करो तो कहते कि आपकी एजेंसी सो रही है, करे तो कहे आपने अभी क्यों किया। ये थोड़ी ना दोनों तर्क चल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चुनाव के समय ना हो
तो मोदी जी बार बार कह रहे वन नेशन वन इलेक्शन, तो आप भी उसका समर्थन करिए और इसको इसको बिल्कुल बनाइए ना। नहीं ठीक है, संभव बनाइए। नहीं वो ठीक है, चलिए अभी इलेक्शन नहीं, काला पैसा जब पकड़ा जाए, भ्रष्टाचारी जब पकड़ा जाए, वो अच्छा समय है, वो उचित समय है, उस पर किसी को फायदा किसी को नुकसान, ये मैं भी नहीं मानता कि इसमें ये बात होनी चाहिए। अच्छा समय है भाई, ठीक है। नहीं लेकिन मैं आपको बताऊं, आज आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या चर्चा चल रही है, और बड़े जाने पहचाने लोग ये चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब ये रेड हुई, अब ऐसा तो नहीं, मैं नहीं मानता कि नलिन कोहली जी को या आपकी पार्टी के और प्रवक्ताओं को पता था कि ये रेड होने वाली है। अब रेड हुई, पता चला इत्र का कारोबारी है, और अभी कुछ हफ्ते पहले वो इत्र समाजवादी इत्र लॉन्च हुआ था, तो गफलत में आप लोगों ने आरोप लगा दिया कि ये देखो समाजवादी इत्र वाले के 200 करोड़ पकड़े गए। बाद में जब पता चला रही नहीं, ये तो कुछ दूसरा जैन है, तो फिर अब इस आरोप को चिपकाना चाहते हैं आप अखिलेश यादव पर। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल सही। सौरभ जी आपको बहुत बहुत बधाई। बस यही है, सोशल मीडिया में तर्क वितर्क दोनों रहेंगे, जैसे हमारे लोकतंत्र में हमेशा होता है। आप मुझसे पूछ रहे थे सौरभ जी? आपसे ही पूछ रहा था, बोलिए। हाँ, बहुत आपको बधाई सौरभ जी। एक बार जब हमको बोलने दीजिए, आप बीच में कोई और बोले तो मुझे लगा मैं हाँ ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था सौरभ जी, देखिए सोशल मीडिया हो या लोकतंत्र हो, इसमें तर्क वितर्क दोनों रहेंगे। और आप भी जानते हैं, जैसे मैं बैठा हूं एक पार्टी के प्रवक्ता, अनुराग जी दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अजय जी तीसरी पार्टी के हैं, जो भी हो हम सब अपनी लाइन देंगे, और हमारे तर्कों के ऊपर में भी तुरंत जो है एक बहस छिड़केगी, जो अच्छी बात है लोकतंत्र में। कुछ लोग कहेंगे जी मैं नलिन के साथ एग्री करता हूं, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम बिल्कुल नहीं मानते इसकी बात, हम गलत मानते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए होता है। तो ये तर्क वितर्क जो चलते हैं समाज में, क्योंकि हम जो है एक लोकतंत्र है, और जहां संविधान ने सबको अधिकार दिया अपने विचार को खुले रूप से रखे, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उसको ना तोड़े, लेकिन जो खुले रूप से स्वतंत्र रूप से आप अपने विचार रखिए। ठीक है, वैसे तो विचार चलते रहेंगे, पर ये सत्य को तो नहीं बदलेंगे ना। विचार अपनी जगह है, सत्य अपनी जगह है। और इसमें सबसे गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी पहले दिन पे जाकर कहती है अब देखिए अब अगला रेड ये होगा। यही उन्होंने कहा ना, ईडी भी आएगी, अनुराग जी ने स्वयं कहा, हमने डिबेट्स में सुना है भाई, ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी। तो आपने तो ये जैसे तर्क लगाया जैसे हाँ भाई क्योंकि ये लोग भाजपा के खिलाफ खड़े इसीलिए रेड हो रहे हैं, यही तो कहना चाहते थे। अब बाद में कह रहे हैं कि नहीं जी ये भाजपा के व्यक्ति हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। इनके तर्क वितर्क रोज बदल रहे हैं। ठीक है, और गंभीर प्रश्न इन्हीं पे उठेंगे। चलिए ठीक है, इस बात का एजेंसी तो अपना काम कर रही है। इस लॉजिक का जवाब बात हो रही है कि कोई व्यक्ति काला धन कर रहा है, कि दीवारों में गुसल खाने में छिपा रहा है और उस पर रेड हो रही है। अच्छा हाँ बोलिए बोलिए। इसको जरा दिखा दीजिए, पूरा देश देख ले कि भैया किसका है ये शिखर, किसको ले जा रहे हैं शिखर पान मसाला। हमें तो ले नहीं जा रहे हैं शिखर पे, भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे ले जा रहे हैं। देख लीजिए, ये हमारा नहीं है। शिखर पान मसाला किसका है? आप ही का है ना, देख लीजिए आप, ये हमारा नहीं है। ये शिखर पान मसाला आप ही का है। आप ऐड दे रहे हैं और शिखर कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हमेशा शिखर पे। तो भाई शिखर पे आप ले जाओ। गलबहियां आप कर रहे हो पीयूष जैन के साथ, इत्र लेन देन का, इत्र के साथ मित्रता आप बढ़ा रहे हो, और मित्रता के साथ आप वो अपना लेन देन का भी इत्र आप छिड़क रहे हो एक दूसरे के ऊपर में। और जब आपका इत्र लेन देन वाला पकड़ा जाता है तो आपके जैसा सौरभ जी बोला, सौरभ जी मैंने तो आपको बधाई दी इस बात पे कि आपने सही सवाल पूछा, असली सवाल यही है। तो इनको लगा जैसी इत्र की बात हुई, इन्होंने देखा समाजवादी इत्र अभी लॉन्च ही हुआ था, चलो चलो इससे चिपकाओ, जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो, चलो चलो झूठ फैलाओ, क्योंकि झूठ इनका काम है। देखिए आज भी योगी जी मंच पे बोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या क्या रिपोर्ट पीछे हो गई है। वो झूठ अभी बोले जा रहे हैं, दीवार से आ रहा है, आसमान से। अरे भैया सरकार आपकी है, कहते हैं ना सरकार आपकी, केंद्र में राज्य में आपकी सरकार। काला धन आपने बोला था हम खत्म कर देंगे, काला धन। अनुराग जी फिर एक सवाल ये भी उठता है कि फिर इसके अगर ऐसा ही है जो आपने कहा, जो मैंने इनसे सवाल पूछा, मैं फिर तो इनकी सरकार को फिर तो इनकी सरकार को आपको बधाई देनी चाहिए कि ये बिना पक्षपात के रेड करते हैं। बिना पक्षपात के नहीं करते। जो आपने बोला ना जैन में गफलत में फंस गए ये, तो ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले में भी तो ताकत है कि नहीं है? ये तो पर भगवान को मानते नहीं है, ये तो भगवान का राजनीतिकरण करके बैठे हैं। बट उनको पता नहीं भगवान नाम की ताकत इतनी शक्ति इतनी मजबूत कि आप भले भगवान का राजनीतिकरण करो लेकिन आस्था अपना काम दिखाती है। ठीक है, तो आप तो जैन के चक्कर में गए थे कुछ और जवाब, अब आपको जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं नलिन कोहली जी। गए थे होशियार बनने, फंस गए उल्टे, अब उल्टे फंस गए तो अब करें तो करें, नलिन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ऐसा है। चलिए, अनुराग जी ने दो महत्वपूर्ण चीजें अपने
अभी बयानों में कही। पहले बात उन्होंने भगवान का नाम लिया उसमें, और दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि ये फंस गए। तो ये जो 5 समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता जो मोदी जी की रैली को में दंगे कराना चाहते थे, आज जिनको अरेस्ट कर दी पुलिस में, ये भी भगवान के नाम को लेकर आप लोगों ने किया था प्लानिंग। और अब जब अरेस्ट हो गए हैं और आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अब हाथ धो के कहेंगे ये भाजपा के लोग थे कि ये जो है मोदी जी की रैली में जो है राइट कराना चाहते थे। इसका भी थोड़ा जवाब फिर दे दीजिए। दे देता हूं। देखिए, एक चीज याद रखिए, समाजवादी पार्टी में कभी भी समाजवादी पार्टी संविधान और कानून का सम्मान करने वाली लोग हैं। अगर समाजवादी पार्टी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो कानून का सम्मान ना करता हो, सम्मान नहीं करेगा, उसको पार्टी का बाहर जाना पड़ेगा, समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। कोई भी व्यक्ति पार्टी के अंदर किसी पद पे बैठा हो, अगर कानून का सम्मान नहीं करेगा तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन आप बताइए, टैनी महाराज को तो यहां पे आप जो कानून को तोड़ने वाले लोगों को तो आप गृह राज्य मंत्री बना देते हैं, उनको तो आप प्रमोशन दे देते हैं। 117 आपके यहां ऐसे विधायक हैं, निकाल के दिखाइए। हम तो निकाल देते हैं, हमारे यहां तो कानून का सम्मान नहीं करेगा तो पार्टी में नहीं रह सकता। लेकिन आपके यहां कैसे, ये बता दीजिए। आप आज तक टैनी के ऊपर कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? क्यों बचाते घूम रहे हैं? आपके यहां तो कैबिनेट मंत्री बना दिए जाते हैं। जवाब देता हूं, तुरंत देता हूं। को तो छोड़ो, पूरी टीम बचाने में लगी रहती है। कैसे उनको बचा लिया जाए? बचाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं आप लोग तो मालूम ही होगा। अच्छा ठीक, समाजवादी पार्टी कानून मानने वाली पार्टी है, जो कानून तोड़ता है वो पार्टी में नहीं रहेगा। आप जवाब दीजिए नलिन जी। हाँ, ऐसा है, बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने अभी बड़े स्पष्ट रूप से बिना हिचक के ये बहुत बड़ा बयान दे दिया कि समाजवादी पार्टी जो है कानून को मानने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो है उनको हटाए एक ही चीज है कि गुंडा राज यहां पे समाप्त हो। यही हमेशा इस पार्टी पे कहा जाता था। जरा दिखा दीजिए ना वो वीडियो। इनके नेता जो है योगी जी की रैली में जा रहे थे, सब इंस्पेक्टर साहब के सर पे अपना सर पीटे ताकि उन पर कोई कार्रवाई हो, फिर बाद में चिल्लाने लगे नहीं हम पर हाथापाई हुई थी। वीडियो दिखाइए, वायरल हुआ था। उसमें क्या कार्रवाई की आपने? बड़े बड़े ज्ञान बांट रहे हो आप यहां बैठ के। हम तो भैया कानून क्या चाहिए बताइए। आपके मंत्री थे ना आजम खान साहब, जमीनों को हड़प कर दिया जो गरीबों के लिए थे। आज वो जमीन के कब्जे वापस नहीं लिए जा रहे हैं। कहने को बड़ी बड़ी चीजें हैं समाजवादी। और फिर आपके नेता ने क्या कहा था? अरे भाई रेप तो होता ही है, लड़के तो लड़के होते हैं। शक्ति सिंह रेप केस में मतलब यहाँ बैठ के तो ज्ञान देना बहुत बड़ी बात है। पहले कुछ आप दिखाइए अपने तर्कों को। ठीक है, तर्कों के आधार में बोलिए पहले आप। ठीक है ठीक है, चिल्लाएंगे क्योंकि मैं ऐसा है। देखिए, ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर केवल बीजेपी नहीं बल्कि बसपा भी आरोप लगाती थी कि इनके राज्य में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा होती है। और आज योगी जी की सरकार इसी बात का श्रेय लेती है कि कानून व्यवस्था को हमने दुरुस्त कर दिया है। अब आज समाजवादी प्रवक्ता ये कह रहे हैं अजय आलोक जी कि हम तो कानून मानने वाले लोग हैं, हमारे अगर पार्टी के लोगों ने कानून तोड़ा, पार्टी से बाहर कर दिया। मैं तो बस इनसे यही पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एक महिला सुश्री बहन मायावती पे जानलेवा हमला करने वाले पृथ्वी के लोग नहीं थे क्या? कहां से लाए थे समाजवादी पार्टी इनको उठा के? कानून व्यवस्था की तो इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? जरा इनसे पूछ लीजिए अनुराग जी से कि बहन जी पे अटैक किया था कि नहीं किया था मारने के लिए जान से नियत से। ये लॉ एंड ऑर्डर था क्या? टैनी के बारे में नहीं जवाब दे पा रहे हो। बीजेपी को बचाने की समाजवादी पार्टी और आरजेडी जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है ना तो इस देश का एक एक व्यक्ति हंसता है। कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस देश का एक एक व्यक्ति हंसता है। सौरभ जी, इसमें बहस करने की जरूरत है। आरोप है लॉ एंड ऑर्डर किस चिड़िया के नाम है? ये सपा और आरजेडी को पता नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे मैं अब तो ये रिश्तेदार भी हो गए, तो पलिया तो क्या लखीमपुर नहीं रहने दूंगा। देखिए फिर चालू हो गए, नॉन स्टॉप भदौरिया ट्रेन चालू। जवाब जब नहीं होता है ना तो ऐसे ही चलते हैं। होनी चाहिए और देश का जवाब दीजिए, बन के बैठ जाता है। उसके बाद जवाब दीजिए ना पहले। बोलेंगे यही समस्या है देश के अंदर ट्रेन है जो किसी स्टेशन पे रुकती भी नहीं है, लगातार चलती जाती है। स्टेशन हो कुछ ना हो आगे चलते रहो। साथ झूठ का सहारा लेते हैं। नहीं, ये तो पूछ रहे हैं कि मायावती जी पर हमला हुआ था वो समाजवादियों ने कराया था। मायावती जी जैसे तैसे उसको भूलकर आपके साथ गठबंधन में आई थी। मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी टैनी महाराज के बारे में क्या कहना चाहती है? क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी चाहती है महंगाई बेरोजगारी किसी पर चर्चा ना हो पाए। असली मुद्दा इस देश के अंदर में उत्तर प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी महिला सम्मान और किसानों को रौंदने का है, जिसपे ये बात अभी कह रहे थे चोर मचाए शोर। देखिए 50 मिनट से अभी कह रहे थे चोर मचाए शोर, अब कौन मचा रहा है शोर?
लेकिन महंगाई पे चर्चा करोगे तो भाग जाएंगे, भाग निकलेंगे। महिला पे चर्चा करोगे भाग निकलेंगे। अगर महात्मा गांधी कोई गाली देगा उसके लिए बुलाओगे तो नहीं आएंगे, तब फोन खराब हो जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता दौड़ के पता नहीं कहां भाग जाते हैं। ये महात्मा गांधी के चलिए एक अंतिम उत्तर नलिन कोहली से मैं ले लेता हूं। चलिए इसी बात पर एक अंतिम उत्तर देता हूं, समय समाप्त हो रहा है। नलिन कोहली जी होंगे उनके साथ ये खड़े होते हैं, ये डिबेट में नहीं आते। हर चीज डाइवर्जन के लिए ये आरोप है। जहां पे महात्मा गांधी के मानने वालों को दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। सौरभ जी, अरे सौरभ जी बंद कराइए इस ट्रेन को। बोलिए। सौरभ जी, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध है ये मुहावरा। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के तर्क कहने को महिला समाज। अभी क्या पूछा अजय जी ने कि भाई इन्होंने मायावती जी पे जानलेवा हमला हुआ, वो कहा महिला सम्मान था, और इनके वरिष्ठ नेता ने कहा अरे रेप तो होते ही है भैया, लड़के ऐसे कर लेते हैं शक्ति रेप केस में, तो वो कौन सा सम्मान था महिलाओं का। और फिर कहना जी हमारे यहां तो कानूनी व्यवस्था, हम तो कानून के, समाजवादी पार्टी कोई भी गलत काम करेगी तो जाएंगे। पीछे वायरल दिखा दीजिए वीडियो, इतना हुआ था जिसमें इन्हीं का नेता जो है सर ठोक कर मारता है एक पुलिस अफसर पे। क्यों? पुलिस अफसर कहता है आप परमिशन के बिना है, आप ऐसे योगी जी के उसमें नहीं जा सकते, शोर नहीं कर सकते। तो ये सारे कहने की बात है। और पिछले 5 दिनों से शिखर पान मसाला, आज इनकी कहानी है, कल नई कहानी आ जाएगी। पहले दिन उन्होंने ये लगा दिया कि भाई अब सीबीआई आएगी, हर रोज बयान दे रहे हैं, बदलते हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि हर रोज कुछ नया, अगर 200 करोड़ बोर्ड इस मामले में आता है और बयान आप देते जाए तो घबराने वाली बात है। आज तक की कहानी तो ये पीयूष जैन और पंपी जैन के बीच में है। कल देखते हैं कौन सी नई बात आती है। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली जी आपका, अजय आलोक जी हमारे साथ थे, भदौरिया साहब हमारे साथ थे, अनिल दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।